हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। तो ये सबसे पहली टिप है मेरी। जो हम पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो उसमें हम कसार बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें गेहूं का आटा समाया लेना है। तो यानी कि जैसे हमने 1 कटोरी आटा लिया तो उसकी चौथाई कटोरी हमें और लेना है और देसी घी डाल करके हमें इस तरह से भूनना है और इसका कलर इस तरह से हमें कर लेना है। अब हमारा कसार भूनकर तैयार है। तो अब इस कसार को हम अपने एक चौड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं जिससे ये ठंडा हो सके। और यदि आपके घर पर बूरा नहीं है तो आप चीनी को भी पीसकर पाउडर बना सकते हैं और इसको भी प्रसाद में मिला सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रसाद बनता है और इससे आपके समय और पैसे की बचत भी होती है। तो आप जब बूरा ना हो तो इस तरह से भी करके अपना काम चला सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी और आप पूर्णिमा का व्रत ज़रूर से कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा होता है, धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है। और उसमें जो तुलसी पत्र होता है, तुलसी पत्ता हमें ज़रूर से डालना है क्योंकि भगवान तुलसी पत्ते के बिना भोग नहीं लेते हैं। तो इस तरह से हमें डाल देना है। यदि आपके पास कोई ड्राई फ्रूट है तो वो भी डाल दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ हमें पंचामृत भी ज़रूर से बनाना चाहिए। तो इसमें हमें दूध लेना होता है और दही और देसी घी और शहद और चीनी हमें मिलानी होती है और थोड़ा गंगाजल भी डाला जाता है। और तुलसी पत्र तो इसमें हमें ज़रूर से डालना है क्योंकि इसके बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये हुआ हमारा बुद्ध पूर्णिमा का प्रसाद। आप किसी भी पूर्णिमा के लिए यही प्रसाद बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर से कीजिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। आप पूर्णिमा की पूजा ज़रूर से कीजिएगा और व्रत भी ज़रूर से कीजिएगा और इसी तरह से प्रसाद बनाइएगा। तो अब दूसरी टिप आती है हमारी आलू को लेकर। तो फ्रेंड्स, जब हम आलू को बॉयल करते हैं तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अभी कुछ और काम निपटा लें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कुकर को खोलने के बाद तुरंत ही आलू को पानी से निकालना चाहिए क्योंकि आलू पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी हमारे आलू के अंदर भर जाता है और हमारे आलू पनीले हो जाते हैं। तो अब ये जो पानी बचा है, इसका जो गुनगुना पानी है, इस पानी को भी हमें ऐसे ही नहीं फेंकना है। हमें जो किचन सिंक होता है उसमें डाल देना है। तो इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया पनप जाता है वो भी ख़त्म हो जाता है और फिर ठंडा पानी हमें चला देना है। तो इससे जो बैक्टीरिया होता है वो ख़त्म होएगा और बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब अगली ट्रिक आती है। जो हमारे बॉयल किए हुए आलू है ये बहुत गर्म है और हमें जल्दी ही छीलना है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें फोक के अंदर इसको कर लेना है। फोक इसके अंदर डाल करके और चिमटे से इस तरह से हमें आलू को छील लेना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारे हाथ जलने से बच जाएंगे क्योंकि जब हमारे हाथ जल जाते हैं तो हमें बहुत बेकार लगता है और हमारे काम में दिक्कत आती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप अपने हाथ का ध्यान रखिएगा और इस तरीके से आप अपने आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये ट्रिप आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अगला एक है हमारा पराठे को लेकर। तो फ्रेंड्स, जब क्या होता है, हम पराठे बनाते हैं और हम थोड़ी देर में खाना होता है, कुछ काम ज़रूरी कर रहे होते हैं, तो आप तवे पर डाल करके इस तरह से रख दीजिएगा। जो तवे की गर्माहट है तो उसमें ये पराठा आपका गर्म रहेगा। तो इस तरह से आप प्लेट भी ढक दीजिएगा जिससे पराठा आपका ठंडा बिल्कुल नहीं होगा। तो अब ये अगली ट्रिक है हमारी कुकर के ढक्कन में जो सीटी लगी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इस सीटी के अंदर एक लेयर जमा हो जाती है और जिससे हमारी सीटी ढंग से नहीं आती है और हमारी सब्ज़ी का जलने का खतरा बना रहता है और उसका पानी सूख जाता है, हमें पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है एक कटोरा जिसमें हम अपनी सीटी को बिल्कुल डुबो सकें। तो और उसमें डालना है हमें गर्म किया हुआ पानी और इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा खाने वाला बेकिंग सोडा और इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद सिरका, जो विनेगर होता है, जो चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे घर में ख़राब टूथब्रश पड़े होते हैं उससे हमें इसे मसल कर साफ़ करना है। आप चाहें तो इस सीटी पर थोड़ा कोलगेट पेस्ट भी लगा सकते हैं, उससे आपकी सीटी चमकदार हो जाएगी। और एक नाइफ़ की मदद से इसे हमने निकाल लिया है। तो बस इसके अंदर ब्रश से हमें इस तरह से इसको साफ़ करना है और नाइफ़ की जो नोक होती है इस तरह का हमें लेना है और इस सीटी के अंदर भी हमें डाल कर उसे साफ़ करना है। आप देखेंगे कि जो इसके अंदर लेयर जमा हो गई थी वो निकल कर बाहर आ जाएगी और जिससे हमारी सीटी में एयर अच्छी तरह से आ सकेगी। जो भाप होती है वो निकल नहीं पाती है और सीटी उठ नहीं पाती है और हमारी सब्ज़ी जलकर ख़राब हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए हमें ये सीटी को साफ़ करना होता है। और ये जो चाकू की नोक है, इसकी जो लेयर है अंदर जमा हुई हुई उसे निकाल रही है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इसके अंदर से कितनी गंदगी निकल कर आई है और आपकी सीटी बिल्कुल साफ़ हो जाती है और फिर अच्छी तरह से सीटी आने लगती है।
तो बस अब आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स इसमें से कितनी गंदगी निकल कर आई है। तो बस इसी तरह से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो किस दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे ये जानकर खुशी होगी कि मेरी वीडियो दुनिया के किस किस कोने में देखी जा रही है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें से कितनी डस्ट निकल कर आई है। तो सीटी हमारी साफ़ हो गई है और आप देख सकते हैं कटोरे में कितनी गंदगी जमा हो गई है। तो यही गंदगी हमारी सीटी को आने से बंद कर देती है, प्रेशर बाहर नहीं आ पाता है। और इस पानी को भी हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इस पानी को हमें किचन सिंक के अंदर डाल देना है। तो इससे जो बैक्टीरियापन आ जाता है वो भी ख़त्म हो जाता है और सफाई हो जाती है और स्मेल भी चली जाती है। और बस अब हम साफ़ पानी से इसे धो देते हैं। तो कितना यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। और अब ये जो सिंक होता है हमारा तो इस पर पानी के खारे दाग लग जाते हैं और वो सफ़ेदी के रूप में जमने लगता है। तो सबसे पहले तो हमें इसे गीला कर लेना है और इसके बाद हमें सफाई करनी है। तो हमें लेना है हार्पिक। हार्पिक जो होता है वो गंदगी को उखाड़ फेंकने के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए हम हार्पिक को इसमें लगाएंगे। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमारा जो सिंक है ना वो बिल्कुल जगमगा उठेगा। तो हमें सबसे पहले हार्पिक को इस तरीके से लगा देना है और इसे हमें 2-4 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इस तरह से हमने सारे सिंक पर हार्पिक को लगा दिया है। तो बस अब हम एक स्क्रबर ले लेते हैं और इससे हमें मलना है, लेकिन हमें इसके साथ साथ लोहे का जूना भी लेना है। तो इस तरीके से हमें लगाना है, इससे लोहे का जूना हमारे हाथ में ना लग सके। तो बस इसी तरीके से हमें इसे रगड़ कर साफ़ करना है। जो इसकी सफ़ेद वाली परत है उसको हमें निकालना है। आप देखेंगे कि फिर हमारा जो किचन सिंक है वो बिल्कुल जगमगा उठेगा। तो इस तरीके से हमें रगड़ते जाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो जो मेरा सिंक है काफ़ी हद तक वो साफ़ हो गया है और अब मैं इसे साफ़ पानी से धो देती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें जोनों को अच्छे से धोना है और उसके बाद हमें अपने किचन सिंक को साफ़ करना है। तो इसी तरीके से पानी ले लेकर हमें डालना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो सिंक है कितना साफ़ हो गया है। तो फ्रेंड्स आप भी ये करते रहिएगा और हफ्ते में 1-2 बार इस तरीके से अपने सिंक को साफ़ करेंगे तो सिंक चमकदार रहेगा। ट्रिक है, ये जो डब्बा होता है सोन पपड़ी वगैरह में निकल आते हैं, इन्हें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसमें आप माइक्रोवेव में केक भी बना सकते हैं और फ्रिज में इसमें आइसक्रीम भी आप जमा सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है, आप इसे फेंकना बिल्कुल नहीं है। तो अब मेरी अगली ट्रिक है, ये जो पानी की बॉटल होती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटा टॉवल इस पर ढक देना है और उसे हमें पानी से गीला करना है। यदि आपके पास टॉवल नहीं है तो आप हैंकी भी ले सकते हैं। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। ये अगली ट्रिक है हमारी, जो कप होते हैं तो इसके अंदर जब हम चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं तो इसके अंदर एक छोटी सी लेयर कोने में चाय की जम जाती है, जो कि बहुत गंदी लगती है। जब हम किसी को चाय परोसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गंदे कप में ही डाल दिया हो। तो अब हम इसमें डालेंगे विनेगर। तो विनेगर जो होता है उसमें उखाड़ फेंकने की बहुत शक्ति होती है, तो ये चाय की लेयर को उखाड़ फेंकती है। तो बस हमने एक कप में ही थोड़ा सा जो विनेगर है वही डाला है और थोड़ा सा विनेगर हम इसी में से इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा विनेगर की ज़रूरत नहीं है। और जो ख़राब टूथब्रश होते हैं उससे हमें इसे मल के साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो आपके कप है ना वो बिल्कुल चमकदार हो गए हैं। ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स हमारे कप में जो चाय की लेयर जम जाती है वो हट गई है और बस इस को हम नीचे से भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके ब्रश में विनेगर लगा हुआ है। तो ये कप हमारे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अब इन्हें हम एक साफ़ पानी से इन्हें साफ़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो कप है वो अच्छे से साफ़ हो गया है और चमकदार हो गया है और इसकी साइन भी लौट आई है। तो आप इस तरीके से अपने कप को विनेगर से साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, उम्मीद करती हूँ ये भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत सारी टिप्स बताई हैं। आपको जो भी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मैं नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ।